अणुसंख्य अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म। चलिए भैया, कोलाइड विलयन के अभिलाक्षणिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म। चले पहले एक कहानी सुन लो आप। अणुसंख्य गुणधर्म का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को आप समझो। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब है कि देखो भैया, ऐसे विलयन जो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, वाष्प दाब, परासरण दाब, इन सब गुणों की व्याख्या करते हैं, उनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। तो और ये जो विलयन होते हैं इनमें वास्तविक विलयनों के अंदर ही ऐसे गुण पाए जाते हैं। वास्तविक विलयन में वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में उन्नयन, बात समझ में आ रही है? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, परासरण दाब, है ना, वाष्प दाब, इन सबके गुण किसमें पाए जाते हैं? वास्तविक विलयन में। तो अभी ऐसे ही बिल्कुल हुबहू गुण पाया जाता है किसमें? कोलाइड विलयन में भी। बात हमारी नहीं समझ रहे हो आप? वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, परासरण दाब तथा वाष्प दाब के गुण पाए जाते हैं। इसी गुण को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बात मेरी समझ में कुछ आ रही नहीं आ रही? मेरा कहने का मतलब है केवल वास्तविक विलयन के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? कौन कौन से? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब। और ये सब है का चीज तोरे लोग का मालूम है? कहाँ पढ़ाया गया था? विलयन में। कब पढ़ाया गया था? विलयन में। बताया गया था ना? बिल्कुल जितना गुण वास्तविक विलयन में पाया जाता है उतना ही गुण पाया जाता है किसके अंदर? कोलाइड विलयन के अंदर। तो क्या कोलाइड विलयन अणुसंख्यक गुणधर्म को प्रकट नहीं कर सकता है? कर सकता है बाबू ना, बस बशर्ते कम करता है। अब पूछो काहे का? कारण ये है कि ये जो कोलाइड कण होते हैं ना भैया, कोलाइड विलयन होते हैं, इनके अंदर कणों की संख्या थोड़ी कम होती है। किसकी अपेक्षा? वास्तविक विलयनों की अपेक्षा। और ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ये डिपेंड करता है कणों की संख्या पर। जिस विलयन के अंदर कणों की संख्या ज्यादा होगी वो अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा प्रकट करेगा। जिस विलयन के अंदर कणों की संख्या ज्यादा होगी वो अणुसंख्यक गुणधर्म को क्या करेगा? ज्यादा प्रकट करेगा। तो ज्यादा कणों की संख्या होती है वास्तविक विलयन में और कम होती है किसके अंदर? वास्तविक कोलाइड विलयन में। किसकी अपेक्षा? वास्तविक की अपेक्षा। तो तब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कोलाइड कण या कोलाइड विलयन वास्तविक विलयन की अपेक्षा कम अणुसंख्य गुणधर्म को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइड विलयनों में कणों की संख्या वास्तविक विलयनों की अपेक्षा कम होती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया भौतिक गुण के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक ना? तो बोले कुछ कहानी बताएं आगे। अब लिखो, वास्तविक विलयनों की भांति, लिखो, वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी, वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी, वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी कोलाइड विलयन में भी, ऐसा हल्का सा डैश करो बाबू, तो डैश किए, लिखो वाष्प दाब, कामा परासरण दाब, कामा क्वथनांक का उन्नयन, कामा क्वथनांक का उन्नयन, कामा क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन,
के गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं, जिसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते 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 हैं। मेरी 2-3 बातों को आप मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा बताना। अगर कोई विलयन अणुसंख्य गुणधर्म को प्रकट करना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? उसके अंदर 4 गुण प्रदर्शित होने चाहिए। वो 4 गुण को प्रदर्शित करे। सबसे पहला उसके अंदर वाष्पदाब की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा उसके पास परासरण दाब होना चाहिए। तीसरा क्वथनांक का उन्नयन के गुण पाना चाहिए। चौथा क्या है? क्वथनांक का अनुमान। मतलब ये 4 प्रॉपर्टी उनके अंदर पाई जाए, 4 क्वालिटी उनके अंदर आए, 4 गुण अगर है उनके पास, तब तो आप तब अणुसंख्यक गुणधर्म को आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक ना भैया? मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भैया? एक बात आप मुझे बताओ, पेपर में पूछा कोलाइड विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? बोर्ड पेपर में पूछ बैठा, कोलाइड विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो क्या लिखोगे? वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी वाष्पदाब, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अनुमान के गुण पाए जाते हैं, है ना भैया? इन्हीं गुणों को हम लोग कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। बात समझ में आई? क्लियर है ना? मैं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, इधर बताओ तुम लोग। हाँ भैया, अच्छा एक छोटा सा नोट लिखो तो। नोट में पहला लिखना पॉइंट नंबर 1 लिखना, अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आप अगर इतना लिखना तो मुझे बताना। अगला बोले, अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इतना हुआ? नोट नंबर 2 लिखो। लिखना, वास्तविक विलयन की तुलना में वास्तविक विलयन की तुलना में वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन कम अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। कम अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड विलयन की तुलना में वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन कम अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आगे पता है ना, क्योंकि काय को ना, क्योंकि कोलाइड विलयन में कणों की संख्या कोलाइड विलयन में कणों की संख्या क्योंकि कोलाइड विलयन में कणों की संख्या वास्तविक विलयन की अपेक्षा कम होती है। इतना लिख लेना तो बताना मुझे भैया। हो गया?
बस भैया, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक क्या है? अणुसंख्यक धर्म। आज अगर आप अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लोगे तो आपको दो गति बताऊंगा बाबू, एक ब्राउनी गति और एक टिंडल इफेक्ट, है ना भैया। और दोनों आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भैया मैं एक बात बता दूं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप कल का जो क्वेश्चन पेपर आपको होमवर्क दिया गया था, अगर आप अपनी सीट देखोगे तो उसमें क्या लिखा गया? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिख करके 6 हेडिंग दे दिया गया है। स्कंदन पेप्टिक नहीं सर, नहीं दिया गया है, अभी आप दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें दिया गया होगा आपको, जैसे कि एंजाइम दे दिया गया या स्वाउट प्रेरण हो गया ना, तो उसी में ऐसे ही बन के आ जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ब्राउनी गति कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, अणुसंख्यक गुणधर्म, एंजाइम, उत्प्रेरक। तो बस क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी के लिखने का मतलब भी है भैया कम से कम 50 वर्ड लिखो। एक लाइन लिखने से कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, 2 नंबर देगा जो है। कम से कम 25-30 वर्ड तो लिख ही दो। और एक बात अपने दिमाग से ये भी निकाल दिया करो कि जब तक 500 वर्ड ना लिखो तब तक तो उसका नंबर ना मिले। भैया जितना क्वेश्चन बोला करे जवाब उतना दिया करो, क्योंकि इसमें आपका टाइम का भी बचत रहेगा और साथ साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर भी पाओगे। नहीं पता चला ना, अभी एक इंग्लिश का टीचर हो ना भैया, उसको पेपर दे दो करने के लिए, 3 घंटे में पूरा पेपर करके नहीं दे पाएगा। पूछो काहे? उसको सब आ रहा है, वो जौने पे बैठेगा फिर ऊपर सोचेगा कि अब आज इनको आर पार लगा ही देते हैं। आज अब एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो 6 पेज में एक्सप्लेन करके देगा, तब तक टाइम लग गई 15 मिनट, आधा घंटा लग गया। लेकिन जो लड़का होता है वो एवरेज में लिखता है, उसको पता होता है 3 पेज भरने के बाद उसका रीढ़ दर्द करने लगता है, कहता है बस अगला क्वेश्चन। क्योंकि वो जानता है सब क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, वो एक क्वेश्चन वह कर भी दिए खूब अच्छे से, और क्वेश्चन केवल 6 ही नंबर का तो है, 8 नंबर उनको नहीं देगा, चाहे 40 पेज में लिख दिए वो 6 ही नंबर का देगा। हाँ, तो आज हम लोग बात करने हैं कोलाइड विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म पर टिप्पणी लिखनी है बाबू। तो किसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? वास्तविक विलयनों में अणुसंख्यक गुणधर्म पाया जाता है भैया। अब कहोगे कि वास्तविक विलयनों के अंदर ही अणुसंख्यक गुणधर्म पाया जाता है, तो कहोगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म होने के लिए का चीज होना चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए? पहला तो अंदर परासरण दाब का गुण प्रदर्शित कर सको, दूसरा वाष्प दाब प्रदर्शित कर सको, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा क्वथनांक का अनुमान। ये चारों में से कोनो एक चीज प्रदर्शित कर दो बस, सब नहीं। तो कोलाइड विलयन चारों क्वालिटी प्रदर्शित नहीं कर पाता, इनमें से केवल एक प्रदर्शित कर पाता है, वो है केवल परासरण दाब का केवल। अभी से ही बता दे रहा हूँ भैया। तो वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी वाष्प दाब, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और क्वथनांक का अनुमान के गुण पाए जाते हैं। इसी गुण को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बात ये आती है कि क्या वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन के अंदर दोनों में अणुसंख्यक गुणधर्म पाए जा रहे हैं, तो किसके अंदर कम और किसके अंदर ज्यादा पाए जाएंगे? तो पहले ही बता दिया गया कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो डिपेंड करता है बाबू, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो निर्भर करता है कणों की संख्या पर। अब बात ये आ गई कि कोलाइड विलयन के अंदर तो कणों की संख्या ज्यादा संगुणित मात्रा में है, अगर देखो तो ज्यादा संगुणित मात्रा में है। अगर कण की संख्या देखें लग रहा है ज्यादा है, तो हे भैया क्यों घर में 10 लड़ने वाले लड़के हों और 10 जने वैसे ना है, लड़ाई झगड़ा हो लगे जाए मम्मी से कहा जाम न बैठे, चाहे जो कई लोग, उनसे कोनो फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जिसके घर में 2 ही हो, अभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, वो पहले चिल्लात भागे दौड़े लाठी लेके इधर उधर मार रहे हैं, तो उनके ज्यादा गिनती होला जो है। यही काम है तुम्हारा कोलाइड विलयन वाले। कोलाइड विलयन में देखो सब संगुणित मात्रा में, सब एक जगह जुड़े हुए हैं, टूटना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या होगा? बात समझ में आया? तो क्या कहा जाता है भैया कि कोलाइड विलयन के अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कम होता है किसकी अपेक्षा? वास्तविक विलयन की अपेक्षा। कारण क्योंकि वास्तविक विलयनों के अंदर कणों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा? कोलाइड विलयन की अपेक्षा। बात समझ में आया? तो बताओ पहले ये वाली हेडिंग पूरी क्लियर हुई? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है बाबू कि वास्तविक विलयन की भांति कोलाइड विलयन में भी कोलाइड विलयन में भी वाष्प दाब, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन के गुण पाए जाते हैं।
है ना भैया। इसी गुण को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, लेकिन कोलाइड विलयन के अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म के गुण वास्तविक विलयन की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। इसका कारण है क्योंकि कोलाइड विलयन में कणों की संख्या कम होती है वास्तविक विलयन की अपेक्षा, या कह सकते हो वास्तविक विलयन में कणों की संख्या ज्यादा होती है कोलाइड विलयन की अपेक्षा। भले बात। अगला लिखिए भैया, अगला लिखो। पहला भौतिक गुण, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म, अगला है तीसरा पॉइंट है यांत्रिक गुण। तीसरा है बाबू यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण की अपेक्षा यांत्रिक गुण में सबसे पहली हेडिंग लिखना बाबू ब्राउनी। ब्राउनी गति, हाँ ब्राउनी गति। अभी टिंडल इफेक्ट अभी नहीं बाबू। ब्राउनी गति, खोज करता ब्राउन, खोज करता ब्राउन, है ना भैया। रॉबर्ट ब्राउन बोल सकते हो, हाँ रॉबर्ट ब्राउन बोल सकते हो। रॉबर्ट ब्राउन कब खोजे थे? 1800, कब खोजा गया था बाबू? 1875 के 1827? 1827 में। कब खोजा गया था? 1827 में। देख रहे हो भैया, जिस समय ना बाहर के जो देश थे बाबू, जैसे मान लो आप आपका हो गया अमेरिका, हो गया इंग्लैंड, हो गया है ना, और जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सब देश जब तरक्की कर रहे थे, ये सब देख रहे हो 1827-28, तब हमारा देश क्या था? गुलाम था। हम लोग गुलाम थे, है ना भैया। अच्छा सोचो, तोरे लोग अगर तोरे लोग के टाइम में गुलामी तोरे लोग के टाइम में होती तो तुम लोग क्या कर सकते रहो देश के लिए? गारंटी लेता हूँ तोरे लोग जो युद्ध विराम वो लोग पूरे उनका तो भैया योगदान कभी भूलेंगे नहीं हम लोग, जो लोग वो लोग किए, चाहे भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक, है ना भैया। जिन लोगों ने भी किया उनका योगदान तो हम भूलेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताएं, वो पहले वाले हमें लगता था थोड़ा उनका साथ कम देते थे लोग। तोरे लोग तो गुंडई के मामले में चला जाता था, लाओ भौकाले बना के रखी, तो युद्ध दुष्ट लड़का हो तो सब ने, ठीक ना। अंग्रेज गांव, हम कहते हैं कि अंग्रेज लोग को आजकल की तरह स्मार्टफोन थोड़ा न था, नहीं था ना, कि वो तार जो है लोकेशन ट्रेस कर ले, अरे कहाँ पहुंचा है? राजा विक्रम दत्त के यहाँ। अच्छा आए नहीं आए? गायब नहीं आवत है, गायब है कहीं ना। अंतिम लोकेशन तोरे नहीं बताओ तो राजा साहब बता दो, मैं तुम्हें ढूंढ डाला हूँ। ऐसा तो करेगा नहीं ना, आज के टाइम वाला मामला है। नहीं वीडियो बना लेने खाता है कि हम जाते ही हैं, अब दिखा दे ले। जो है पहले होता था राजा वाजा के यहाँ 10-20 सैनिक पहुंचते, जो है गेट बंद करा उनका गायब करा देख रहा। ऐसे ही कराना चाहिए था। एक गांव वाले भी जो है सब वो परेशान होते थे। मरना तो आपको है ही, उससे अच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए, जब गांव में 4 अंग्रेज आते लपेट देते उनका भर दे तुरंत। बात सही है नहीं सही है? जी सर। तो उनका जितना 4 अंग्रेज है 4 पुश्त नीचे गाड़ दो उनका तुरंत जमीन के अंदर, 40 फुट नीचे लगा दो उनको। जो है कहाँ पर जो है मार कुत्ता लेके आवा है आजकल की तरह, मूर्ख 300 फीट नीचे तक देखा था। बात सही कह रहे नहीं कह रहे? ऐसा करते होते ना धीरे धीरे जो है तो पता चला कि अंग्रेज डरते आने से, समझ बात आया। लेकिन अब आज वाले खान सबके दिमाग थोड़ो रहा पहले। सही बताता हूँ, आजकल तो ये भवनीय जो है नहीं सब जो है, यहाँ आओ हे सुनो, ले आओ मिर्च मसाला ले आओ पीस के, आओ चाउमीन बनी है, आओ बैठो। उन्हें नूडल बनानी है 2 मिनट के अंदर, ठीक ना। हाँ आप देख लो भैया, क्योंकि लड़कियां भी अब क्या करें, सेना में एक विशेष योगदान दे रही हैं। समझ में आ रहा है भैया? अभी पूरे बॉर्डर पे इनको लगाया गया है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में इनको लगाया नहीं जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल होती हैं ये लोग, है ना। पता चला 2 आतंकवादी मारे, तीसरी बार रोवे लेकिन कहीं ना हम घरे जा। अब इनको घर कौन छोड़े फिर, है ना। बड़ी दिक्कत इसी बात की, इसीलिए बॉर्डर पे लगाया जाता है, लेकिन का थोड़ा ड्यूरेशन कम, 2-4 घंटे के लिए रखा जाता है कि आप लोग देखो बॉर्डर, समझो अभी, ठीक है। तब तक जो अभी हैं जितने सब कट वाले वो सब देख रहे हैं अभी जो,
ठीक ना। देश सबसे पहले देश में अगर किसी को भी है ना, अगर कोई देश शक्तिशाली होता है या देश अगर महान बनता है वो अपनी सेना से बनता है। किससे बनता है? कोई राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली सब तब बनता है जब उसकी क्या मजबूत होती है? सेना। ऐसे पहले भी होता था। लोग काहे जो है सिकंदर उकंदर से डरते थे, या काहे और औरंगजेब से काहे डरते थे? इनके पास सेना बड़ी ताकतवर थी, ठीक ना। अब लेकिन महाराणा प्रताप जैसे अगर 5 की जने हो जाते तो 5 लाख लेके होते तब वो कोनो दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है भैया? हाँ, ये लोग जैसे अगर 5 भी होते ना तो 5 लाख रखे रहे। अरे आप राजस्थान वगैरह जाएंगे ना, जितना बड़ा तुम्हारा ये बना हुआ है पिलर है, इतना बड़ा उनकी तलवारें होती थी, खुद कितने बड़े होते थे। अभी किताबों में तो उनकी गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं हम लोगों को, देखे तो है नहीं भैया ना। लेकिन आप ये समझ जाओ खली जैसे उनके यहाँ पे ना सबसे नाटा किस्म के लड़का गिना जाता हूँ। कितना लंबाई तो कम है ना, मुझे ऐसा लगता है जो है खाली वाली जितना लंबा है उतने लंबा उनके यहाँ, जैसे आजकल हमें सब लोग बोल सका था करो लंबाई है इनकी, तो वैसे जो है उनके टाइम में खाली वाली जाते तो उनका जो है सेना भर्ती न कराया, भेज दिया जाता है, जाओ हटो तो बताइए कहाँ आओ तो लंबाई तुम्हारा कम है। उनके यहाँ बांसे वाँसे से लंबाई नापी जाते हैं, तो 1.5 बांस तो है तो उनका मेजर बोलता है हटाओ इनका जो है यहाँ से। वो हुआ में होता ना मेजर उजर सेनापति गायब करो। सेनापति का माहौल है ना समझ पाओ तोरे लोग साहब। सेना राज कहाँ है राजकुमार? चले चल बाबू ब्राउनी गति में चलो बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1827 सही बता रहा हूँ। जिस समय पे ना विदेशी जो आपके अदर देश जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब देश जब बाबू तरक्की कर रहे थे तो हम लोग 2 चीजों में फंसे हुए थे, एक जातिवाद और एक टोना टटका में। यहाँ कुछ ना नेबुआ चीर के जो 2 मुट्ठी इधर 2 इधर फेंक दी ना, वो परेशान है वो पूरा बाल खोल के इधर उधर कूद रहे हैं। उस समय ये लोग 1827 में क्या था बाबू, यही सब चीज तो था। विदेशों में जो है ना उस समय चरम सीमा पे तरक्की चल रही थी, वो लोग अच्छी अच्छी चीजें खोज रहे थे। और यहाँ पे जो है कहाँ की 10 रुपया लेके 1.5 किलो मिठाई लेके आयो, फूंक दे तो वैसे उड़ चले आदमी। यहाँ जो है भूत वाला चक्कर चल रहा था। समझ में आया? भारत में तरक्की का जो तरक्की थी वो शुरू हुई भैया पता है क्या? 1950 से। और पहले बहुत लोग योगदान दिए, लेकिन उतना बढ़ चढ़ के वो क्या करें, संसाधन नहीं था तो कहाँ से देते जितना आज। और आज है तो लोग दिया नहीं चाहता हूँ, तो लोग का जो छुट्टी नहीं मिलता है आजकल माहौल से इधर है उधर से। चलो ब्राउनी गति में लिखो बाबू। पहले कहानी सुनोगे, ब्राउनी गति बता दे पूरा कहानी पहले सुनो। जो है कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड कणों को है ना भैया, कोलाइड कण में जब प्रकाश या कोलाइड कण से जब प्रकाश गुजारा जाता है, ये तो टिंडल इफेक्ट में चला जाएगा, रहने दो इसको। कोलाइड कणों को जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कोलाइड के कण जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी तरीके से क्या करते हैं बाबू, गति करते हैं। कोलाइड कणों को जब किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से क्या करते हैं बाबू, गति करते हैं। इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इस गति को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। अब कहा तो बताओ लोग हम कहाँ से देखें भैया ब्राउनी गति? अगर हमको देखना हो तो भैया देखो कोलाइड तोरे अंदर तो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी तो सबके गांव में केवल है ये नहीं ना, गांव का तोरे मोहल्ला में हुई केवल 2-4 दादा वादा हुई है, वो नहीं बता देते हुई कि आज फलाने के आवा है, फलाने के सीसीटीवी कैमरा हो गाँव पे, ये सीसीटीवी कैमरा है ये, वैसे समझो जो है। तो बस क्या करना है, अगर इसको ना ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है नहीं वो लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप जैसे बालू है उसको पानी, कांच का गिलास है, पानी में छोड़ दो उसको, ऐसे क्या करो ना चिम्मच से घोल दो, तो देखोगे जो बालू के कण होंगे वो एक सीधी रेखा में गति नहीं करेंगे बाबू। कैसी गति करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। बस इसी गति को हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। तो कहानी आप लोग लिखोगे कि हम समझाएं? हाँ लिखो। कोलाइड विलयन को अति सूक्ष्म, कोलाइड विलयन को अति सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, कोलाइड विलयन को अति सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी से देखने पर
अति सूक्ष्म दर्शी से देखने पर कोलाइड के कण जिगजैग या लिख सकता था टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हैं। इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसी गति को इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। चलिए भैया एक ऑप्शन क्वेश्चन बताइए, कोलाइड कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड के कण गति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टेढ़ी मेढ़ी गति, ऑप्शन नंबर 2 अनियमित गति, ऑप्शन नंबर 3 टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित गति दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित। अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं लिखा रहेगा तो अनियमित वर्ड वहां लिखा रहेगा। बस अनियमित का मतलब ही होता है अनियंत्रित होकर के गति करना। जैसे कुछ लोग लड़कों में गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, सांप बना देते हैं सड़क वड़क एकदम, तो कहाँ एक पथ में कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर बाद कौन कुंडली मार के बैठ भी जाते हैं। छुओ तो रह दो, है ना, हम खुद उठा लेते हैं। करते नहीं करते हैं। हाँ एक बार यहाँ कोचिंग के पास यहीं पे एक लड़की आई जो स्पाइडरमैन बन के लेके आई, सीधे यहीं पे ना पैरा रखा था यहीं पे। कोचिंग उधर ना खेत से कटा के लाके, तो वो सोचे बाद में ट्रॉली से लेके जाएंगे, तो वहीं रख दिए थे। वहाँ से आती थी कुचेरा से लड़की आती थी पढ़ने, 2 लोग थी, सीता एंड गीता। मजाक में बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तो वो क्या हुआ कि वो एक भवानी बैठी थी, दूसरे का दिन वहीं कूद गई, और जब वो कूदी तो आदमी जब कूदता है वो न्यूटन का 3rd लॉ काम करता है। कूदने के बाद ये पीछे गई तो उतनी रफ्तार में साइकिल आगे गई। अब वो पता नहीं कितनी तरीके से उसी के अंदर चली गई। अब सब ढूंढ रही हूँ, खुद ही ढूंढ रही कहाँ गई। जब बाहर निकली तो उनकी साइकिल का जो है पता नहीं कैसे लगी थी, उसी बीच में फंस गई थी। साइकिल का अगला ये चक्का निकल के मुड़ गया था इसे। बताओ उनके लिए इतना मतलब हल्का है, आप तो सब कैसे काम हो गया। अच्छा हम आए, देख रहे हैं कि बैठी हैं उधर पीछे। अगर मेरे आने के बाद पूरी क्लास में इतने बच्चे रहते हैं, पूरी क्लास बाबू शांत है, मतलब कौन कांड हो चुका है। हम तुरंत हम ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नाकों निकलने की ऐसा भी सर मर कुछ हो नहीं रहा है। एक तो ठंडी का मौसम था, नहीं सरसराहट तो कुछ होती है, वो सब एकदम लपेट के रखी है। तो हम कह रहे कुछ तो मामला है, तो हम लड़कों को पूछे क्या हुआ। एक लड़के कह रहे हैं कि पीछे बात करो, वही हुआ है। तो हम बोले, अब वो वहाँ गंगा यमुना सरस्वती अपना रफ पे गिरा रही है, उनको ना ये पैर वैर उसका छिल गया था, पैर वैर उसका छिल गया था। हम बोले कैसा फिर कहा जो फिर वो उनको एक बच्चियों के साथ फिर उनको भेजे कहाँ पे, डॉक्टर के यहाँ जाओ तुम ऐसे। फिर उनको लेके चाहे भवानी घर जाओ। देख रहे हम कहें कोई बताने तैयार नहीं है, वो देख रहे टप टप केवल आंसू गिर रहे हैं बस उनके। तो बताओ कि कोलाइड जो विलेन होते हैं बाबू, जब उनको अति सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो सदैव अनियंत्रित तरीके से या टेढ़ी मेढ़ी तरीके से या जिगजैग तरीके से क्या करते हैं बाबू, गति करते हैं। इसी गति को क्या बोलते हैं बाबू, ब्राउनी गति। इस गति को कहते हैं अनियमित गति। तनिक समझो बात को, इस गति को कहते हैं अनियमित गति। लेकिन इस अनियमित गति के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इस गति को हमने नाम दे दिया ब्राउनी गति। इसलिए नाम क्या दे दिया बाबू, ब्राउनी गति।
हाँ या ना बोल बाबू, समझ में आया? अच्छा अगला लिखिएगा। लिखो। एक नहीं, अभी टिंडल इफेक्ट ना लिखिए, लिखिए ब्राउनी गति के, ब्राउनी गति का नहीं, हाँ गति का, ब्राउनी गति का महत्व। हाँ ब्राउनी गति का महत्व। अरे अभी बहुत बातें होती हैं ऐसा, एक लेक्चर में आप एक हेडिंग अगर आप क्लियर करो सही ढंग से तो वही बहुत हो जाता है। कोलाइड, वो क्या लिखे, ब्राउनी गति का महत्व। इसको आज कौन सा लग रहा है बकरा, चलो आज शशांक को कर देते हैं जो है। शशांक नमक, ओ कभी ऐसा पानी पियो, मतलब पानी देखियो जिसमें बालू मिला हो बाबू, पक्का? चलो शशांक यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये शशांक का है, ठीक ना? बालू सुधीर नाम है। अच्छा बालू प्लस पानी, बालू प्लस पानी, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान समझना, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है ये। यहाँ पे है बाबू कोलाइड, यहाँ पे एक है, इसको हम किसको बात बता दें, अरे विकास, विकास विकास काम कर दे रहे। ये बाबू शहद, क्या है भैया, ये शहद है, ये इस शहद है ये बाबू, क्या चीज़ है ये, शहद है। अब बच्चों में सीतू बताएंगे भैया इनमें से कौन कोलाइड है, शहद। अच्छा शहद कोलाइड है भैया, भले समझ रहा है ना सब ठीक ठाक सब लोग। इसको जब हम क्या करेंगे भैया, किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे ये कैसी गति करेगा, देखो अति सूक्ष्मदर्शी भले बा, और इसके अंदर जो कोलाइड के कण है वो किस तरीके से गति कर रहे हैं, अनियमित गति, भले बा। देखो यहाँ कुछ बातें बताने चल रहा हूँ, इसी वजह से फिगर बना रहा हूँ, इनको तो नहीं बनाना है, बनाना तो इन्हीं को है। तो कब देखे ये, अच्छा बताओ आज कौन सी तारीख है, आज 10 तारीख ना भैया, हम बाबू 12 तारीख को आएंगे, 10 तारीख को ये पानी गिलास में रखा गया, 10 तारीख को ये है ना भैया, और 10 को ये भी रखा गया, बालू प्लस पानी, इसमें आप देख रहे हो ये भी अनियमित तरीके से गति कर रहा है, ये भी अनियमित तरीके से गति कर रहा है। 10 तारीख को हम दोनों को एक टेबल पे रख के छोड़ दिया, आज हम लोग क्लास अपनी ओवर कर दी, मान लीजिए हम बोल दिया आज के लिए बस इतना ही। आप लोग तो बोले अरे अब छुट्टी मिला चलो इनसे, हैं अब चलो जब घर, अब दूसरे दिन जब आओ बाबू ना, तो हम क्या करें, कांच वाला जो गिलास बाबू यही दिखाएं, तो आप लोग क्या देखोगे कि जो बालू प्लस पानी था वो बालू निचली तली में क्या हो गया बाबू, बैठ गया। अब तो ये ब्राउनी गति का एग्जाम्पल नहीं है ये, लेकिन फिर अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी से इस शहद को देखोगे तो पुनः इसके जो कोलाइड के कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे पता चलता है कि कोलाइड विलयन के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। कहाँ बताए थे, भौतिक गुण में, प्रैक्टिकल यहाँ हो रहा, बात समझ में नहीं है। तो महत्व में पहला महत्व का लिखोगे सब लोग, पहले आप लोग जो है चित्र बना लोगे, कहीं किनारे छोटा सा चित्र बनाओ, एकदम इतना बड़ा बनाओ बस, केवल है इतना बड़ा, क्योंकि आप लोगों की कॉपी इतनी बड़ी नहीं है। हाँ सूक्ष्मदर्शी देखो कैसे बनाओगे, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। अब एकदम ओरिजिनल सूक्ष्मदर्शी तो बन नहीं पाएगी भैया, ठीक ना। ये क्या है बाबू, इसमें जो कण है ये कैसी गति कर रहे हैं, अनियमित।
कितना लिखे? इन दोनों फिगर में से आप जो बना पाओ, ठीक है भैया। एक चीज बात बोलने चल रहे हैं, देखो लिख लो, महत्व बोलने चल रहे थे ना, लिखो महत्व में लिखो, लिखना ब्राउनी गति गुरुत्वीय बल का विरोध नहीं करती है। ब्राउनी गति गुरुत्वीय बल का विरोध नहीं करती है। ब्राउनी गति गुरुत्वीय बल का विरोध नहीं करती है। यही गति, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। लिखो, यही गति, कौन सी गति? ब्राउनी की गति। यही गति किसी कोलाइड विलयन के स्थायित्व को बनाए रखती है। यही गति किसी कोलाइड विलयन के स्थायित्व को बनाए रखती है। यही गति किसी कोलाइड विलयन के स्थायित्व को बनाए रखती है। यही गति किसी कोलाइड विलयन के स्थायित्व को बनाए रखती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी कोलाइड विलयन का स्थायित्व जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि किसमें से कहोगे? ध्रुव स्नेही कोलाइड के अंदर। और कोनो ध्रुव स्नेही कोलाइड ज़्यादा स्थायी काहे होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कोलाइड के कण होते हैं वो कैसी गति करते रहते हैं? दिख जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो अच्छा, ये तो कहानी हो गई। तो आप लोग स्थायित्व महत्व पूछता है कभी कभी, ब्राउनी गति का महत्व क्या है किसके अंदर? कोलाइड विलयन के अंदर। जैसे कहा हुआ कि मान लो हम अपना स्कूल है, इतना बड़ा है, यहाँ पे 3 टीचर और आ जाए, 3 टीचर और आ जाए, एक ही टीचर आ जाए, तो सब टीचर कहेंगे इनके कमवा कावा है, इनके बात सही है नहीं सही है? कहेंगे ना, इनके काम का है। तो कहेंगे कि अरे इनके आने से स्पोर्ट के टीचर हैं, लड़कों को जो है हाथ पैर तोड़ना सिखाएंगे, और ये दूसरे वाले जो टीचर हैं ये कुंफू वाले हैं, ये जो पता चला कि लकड़ी कुड़ी तोड़ना सिखाएंगे, है ना। और दूसरा वाला जो है कहीं ये सबका डुबावे सिखाएंगे, तैराकी वाले हैं, इनका देखो तो पहले है तो इतना जो है मछली का आकार का यहाँ है ठीक ना। हाँ, तो वो जो तैरना सिखाएंगे जो है। तो ये वाला बात हो गई। जो हम पता नहीं कौन सी बात बताने वाले थे, लेकिन हम नहीं, बात ये नहीं है भैया। आप मुझे 2-3 बातें बता दो ताकि हम अगली हेडिंग पे चल सकें। कोई भी कोलाइड विलयन है तो 2 कोलाइड होगा, या तो ध्रुव स्नेही या तो ध्रुव विरोधी। तो ध्रुव स्नेही कोलाइड ज्यादा स्थायी होगा किसकी अपेक्षा? ध्रुव विरोधी। ध्रुव स्नेही कोलाइड ज्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से गति करते हैं। आप ये नहीं बताओगे। कोलाइड विलयन जो होता है, ध्रुव स्नेही कोलाइड जो होते हैं ज्यादा स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि ये ब्राउनी गति करते हैं। अब ब्राउनी गति का मतलब होता है कि कोलाइड विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं या अनियमित गति कहते हैं। बात समझ में आया? कहोगे थोड़ा अगर कोनो एग्जांपल, एक चीज मशीन देखोगे बाबू, कभी कभी ये देखो जाता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, इधर जाता रहता है, उसमें सीमेंट रहती है, वो टेबलेट जैसा होता है, वो घूमती रहती है, रोटेट होता रहता है। जब कहीं पुल उल बनता है देखो जाती है, तो उसके अंदर ना सीमेंट होती है, मिक्सर पूरा बना हुआ रहता है सब। और कहीं अगर वही चलना बंद हो जाए, अगर वही बाबू चलना बंद हो जाए, पूरी ट्रक फाड़नी पड़ती है उसको, फिर आपको काटना पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे आपको ना बिम होता है, बिम बड़ा सा RCC का जैसे कठोर हो जाता है, वैसे सब जम जाएगा, फिर पूरा काटा जाएगा और तभी निकलेगा, निकलने वाला नहीं है। इसी वजह से वो हमेशा रोटेट करता रहता है, चलता रहता है वो, ताकि देख लो मसाला तुम बता दे, गिट्टी मोरंग बालू सीमेंट है ना, बजरी सब इकट्ठा करके और आप मिलाते रहो, हमेशा जाम होगा कभी जिंदगी में? वो नहीं होगा बाबू वो। इसीलिए देखो मिस्त्री आता है, जब दोपहर का बनवा के जाएगा तो जब दोबारा आएगा तो फिर उसको क्या कहेगा, खूब अच्छे से मिलाओ, तो फिर उसके अंदर गति करवा देता है कणों का, फिर यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ। अगर वही क्या करता है, वो कहते से छोड़ दो का, छोड़ो चाहे 2 दिन बाद आए मिलो उनसे, सब क्या हो जाएगा, तब बेकार ना। ऐसे ही बाबू जैसे शहद एक कोलाइड है, तो शहद के अंदर हमेशा जो कोलाइड विलयन होते हैं अनियमित तरीके से गति करते रहते हैं, इनके ऊपर गुरुत्वीय प्रभाव यानी गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसी गति के कारण ही वो जो शहद होता है वो चाहे 5 साल बाद आओ तब भी वैसा रहेगा,
10 साल बाद आओ तब भी वैसा रहेगा, तभी वो कोलाइडेड फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आया ना भैया? आज के लिए बस इतना ही भैया। आप लोग जो है अगली हेडिंग लिख, हाँ नहीं भैया, ब्राउनी गति का एग्जाम्पल एक तो नहीं है। ब्राउनी गति का मतलब होता है कोलाइड विलेन के अंदर जो विलेय के कण होते हैं वो अनियमित तरीके से गति करते हैं। अब कोलाइड विलेन जो होता है वो आपका क्या होता है भैया? गोंद हो गया। कोलाइड विलेन आपका क्या हो गया? शहद हो गया, जिलेटिन हो गया। जिलेटिन मतलब समझा था ना? जिलेटिन का मतलब जरूर समझा करो, ठीक ना? हाँ, रेडियम चमका था कुछ जने के शर्ट वर्ट में से पहले तो रेडियम जैसे चमका था। रेडियम जानते हो? जानवर जो होते हैं बाबू, छुट्टा जो जैसे यानी कि जो आवारा पशु होते हैं उनको आवारा शब्द ना बोलेंगे बाबू, क्योंकि ये अपने ही पशु थे, बस हम लोगों ने क्या कर दिया, उनको आवारा कर दिया है ना भैया? तो क्या होता है ना कि अपने यहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बाबू क्या होता है कि जो भी जानवर जंगली जानवर होते हैं सरकार उनको क्या करती है, पकड़वाती है और उनके सींगों पर रेडियम लगवा देती है। तो इससे फायदा ये होता है अगर बाबू ना वो सड़क वड़क क्रॉस करते रहते हैं और कोई बाइक हुआ या कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ट्रक वाला गया तो रेडियम प्रकाश की उपस्थिति में जगमगाने लगता है। तो इससे पता चल जाता है क्या चीज, कि कोई जानवर है, तो वो स्पीड अपनी कम कर लेता है। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट कम हो जाता है। ये चीज बाबू अपने प्रदेश में भी चाहिए, यूपी में खास करके चाहिए। देख रहे हो रोजाना आप अगर ये वाला हाईवे आप क्रॉस करो, ये वाला हाईवे क्रॉस करो, जानवरों का क्या दोष है बाबू? वो तो जानवर है। जानवर अगर इतने ही समझदार होते तो आप उनको जानवर क्यों कहते? अगर कुत्ता इतने ठीक ठाक हो तो कुत्ता नाम न रखा जाता। समझ में बात आया? तो जानवरों के सींगों पर ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा करवा देना चाहिए। आपके घर पर रहने वाले जानवरों का करवा देना चाहिए। मान लो भैंस रात में तुरा गई भैया, लो अब ढूंढता है टार्च लेके, भैंस तो ऐसे काली जो दिखाई नहीं पड़ते, वो बैठी है जो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया नहीं समझ में आया? वो बढ़िया टार्च रेडियम लगा, टार्च मारो, आ बैठी है, आओ हे। तो स्टूल ले जाके घर से जो नहाए लो, तुम नहाए लो तब तुम जो निकला जाए। हाँ चले बाबू, अगली गति बाबू लिखना प्रकाशीय गुण। अगला गुण लिखना प्रकाशीय गुण और उसमें टिंडल प्रभाव। प्रकाशीय गुण लेकिन टिंडल प्रभाव।